Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this is a very important video और या फिर आप कह सकते हो बहुत ही important topic जो कि इस टाइम हर एक CSI या एस्पिरेंट के दिमाग में चलता है कि हमें LS JRF क्लियर करने के लिए कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएं अपनी कि हमारा सारा सिलेबस एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए और सारी की सारी हमारी रिवीजन भी हो जाए, हम टेस्ट सीरीज भी दे पाए। तो मतलब ये सब चीज हमारे दिमाग में चलती है, राइट? तो ये वाली वीडियो मैं लाइक जनवरी में बनानी चाहिए थी, बट आई वॉज अनेबल टू मेक दिस वीडियो एट दैट टाइम। बट येस, अभी लाइक लास्ट 2 मंथ्स बाकी है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम विल बी इन द लाइक आफ्टर 15th of June, लाइक आफ्टर मिड जून तो एग्जाम होने वाला है। तो उसी के लाइक बेसिस पे या फिर उसी को माइंड में रखते हुए हम ये स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं लाइक फॉर 2.5 मंथ्स। ओके, 2.5 मंथ्स यानी इफ आई से कि आज है लाइक टुडे आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन टुडे इज 4th June। ओके, तो 4th June को ये वीडियो अपलोड होगी तो मे बी आई विल मेक फ्रॉम 5th June। ओके, तो 5th, आई एम रियली सॉरी, नॉट 5th June, वो मुझे एग्जाम वाला मंथ ही दिमाग में चल रहा है। 4th of April, ठीक है, आज अपलोड होगी तो हम 5th से स्टार्ट करेंगे जो भी टॉपिक होगा एंटिल मीन्स 15th June। ओके, तो हमारे कितने दिन हो गए? 26 डेज ये, 26 डेज अप्रैल के, देन 31 डेज ऑफ मई एंड देन 15 डेज ऑफ जून। ओके, तो कितने हो गए? 7 दिन, 72 डेज। ठीक है, तो हमारे पास 72 डेज बाकी हैं जिसमें हमने हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड हमें रिवाइज भी करना है एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये हम लाइक माइंड में रखते हुए चलेंगे कि वी हैव 72 डेज। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि ये सब चीज लाइक अगर हम स्टार्ट करें कि लास्ट 2 मंथ्स में हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें किस किस चीज पे बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज कि आइसोलेट योरसेल्फ, क्योंकि जो ये CSIR नेट होता है दैट इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, यानी जो भी कुछ आने वाला है सिलेबस एंड ऑल, वो आपको अगर 6 मंथ्स का टाइम देता है दैट मीन्स दैट सिलेबस कैन बी कवर्ड विद इन 6 मंथ्स वेरी इजीली, राइट? बट हमारे पास 6 मंथ्स नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 3 महीने पूरे के पूरे जा चुके हैं, जनवरी, फैब एंड मार्च, राइट? तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है और सिलेबस हमारा इतना है, राइट? सिलेबस इतना है तो टाइम हमारे पास इतना है। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ही स्मार्टली हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि, और वो स्ट्रैटेजी काम कब आ सकती है, जो आज मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वीडियो में, वो स्ट्रैटेजी तभी काम आ सकती है तब आप अपने आप को आइसोलेट करोगे टिल योर एग्जाम। आइसोलेट इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फंक्शन आ रहा है 2-3 दिन वहां निकाला है, दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं हमने वहां निकाल दिया, या फिर जैसे हमारा डेली रूटीन चल रहा है, लाइक किसी किसी का होता है ना कि शाम को मैं 2-3 घंटे खेल के ही आता हूँ, तो वो 2-3 घंटे खेल नहीं सकते, या फिर ऐसा होता है कुछ कुछ को कि नहीं मूवी तो होती है एक दिन, या वेब सीरीज का भी बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है। तो ये नहीं, मतलब ये सब चीजें आपको एकदम क्रॉस करनी पड़ेगी दैट यू कैन नॉट लाइक अफोर्ड टू गिव योर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स, इन या फिर इन ऑल एक्टिविटीज लाइक सोशल मीडिया या फिर बाहर घूमना फिरना, नथिंग। ओके, इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर सोशल मीडिया, फ्रॉम एवरीथिंग। आपके सिर्फ सामने बुक्स होनी चाहिए, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट इज सिलेबस। अब बात आती है हम सिलेबस कितना करें। ठीक है, सिलेबस अभी जब मैं चैप्टर्स लिखवाऊंगी देन हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स हमने लाइक कवर करने हैं विद इन दीज 2 मंथ्स, क्योंकि ये क्या है, सिलेबस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितना सिलेबस कवर करना चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि जितना मैक्सिमम हो सकता है ना उतना सिलेबस कवर करना चाहिए, बिकॉज
CSI या नेट का वो सिलेबस है जो हर एक सिलेबस कवर करता है हर एक एग्जाम का, वेदर इट इज CSI या नेट का तो है ही, वेदर इट इज गेट, वेदर इट इज GSI जियो साइंटिस्ट, वेदर इट इज पेटेंट ऑफिसर, या फिर आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे, चाहे वो PhD का इंटरव्यू हो या फिर GSI का हो, चाहे पेटेंट ऑफिसर का हो, या फिर आप कहीं पे भी स्कूल लाइक कॉलेजेस में जाते हो प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू फेस करने के लिए, तो वहां पे भी इस वाले सिलेबस से आएगा ही आएगा। यानी ये इतना ज्यादा मतलब होता है ना कि बहुत बड़ा सर्कल बना देता है और वो सारी चीजें, सारे अदर एग्जाम्स उसी सर्कल के अंदर आते हैं। ओके, तो इसलिए हमें सिलेबस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, सारी चीजें भी कवर होती है, प्लस हमारा JRF क्लियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, दैट गेट्स इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का क्या मतलब है? अब देखो, सिलेबस मैंने बताया कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा के इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं हो सकता, दैट कैन बी कवर्ड अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और अच्छी सी एक स्ट्रैटेजी है और आपकी खुद की एक डेडिकेशन है। ओके, तो हमें क्या करना है अभी 2 मंथ्स में कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही कवर करने हैं। ये नहीं है कि जहाँ पे जो टॉपिक होता है ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो हम वो चीज कवर नहीं करेंगे, वी विल स्किप दैट पार्ट। ओके, तो ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट विद द डिफिकल्ट चैप्टर्स। इसका क्या मतलब है? मान लो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में इफ यू हैव टू चूज वन, देन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट का या फिर फिजिकल अच्छा होता है या फिर ऑर्गेनिक अच्छा होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक होता है ना, कॉमन सब्जेक्ट है, वो सबका ही अच्छा होता है। तो इसलिए जो आपको डिफिकल्ट पार्ट लगता है आपको सबसे पहले वही कवर करना है, अदरवाइज इजी इजी वाला पार्ट आप स्टार्टिंग में कर लोगे, क्योंकि अभी इतनी बर्डन नहीं है जितनी बर्डन मई एंड में होने वाली है या फिर जून स्टार्टिंग में होने वाली है। और उस टाइम आप डिफिकल्ट चैप्टर्स को अभी डर रहे हो तो नहीं करना कि ये वाला बहुत डिफिकल्ट आता नहीं है, तो उस टाइम प्रेशर में तो कैसे कर पाओगे। इसलिए हमेशा हमने जब स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसमें हमें डिफिकल्ट चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये अगर सिलेबस कवर करना और लाइक पढ़ लेना आपने, वो उस चीज से काम नहीं बनने वाला। चाहे अगर आप सिर्फ पढ़ना पढ़ना हो और आप 100% सिलेबस पढ़ लेते हो, फिर भी आपका LS क्लियर नहीं होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा क्वेश्चन कैसे आता है। अब पढ़ तो लिया, मान लो ABCD पढ़ तो ली, अब अगर हमें वर्ड्स बनाना या फिर सामने वाला जब हमें पूछता है कि अच्छा इसकी मतलब पारुल की स्पेलिंग बताओ, जब तक आप उसको फ्रेम नहीं करना जानोगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है सामने वाला, तो तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको डील करना नहीं आएगा क्वेश्चंस के साथ। एंड अगर ये नहीं आएगा तो फिर अगर क्वेश्चंस इजी भी हुए ना, तो भी आप 3 आवर्स में बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाओगे और फिर आपको क्वेश्चन पेपर लिखेगा बहुत लेंदी, कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि आप 2 मिनट जिस क्वेश्चन पे लगने थे वहां पे आप 10 मिनट या फिर 5 मिनट लगा रहे हो, तो उसमें फिर तो होगा ही ना लेंदी क्वेश्चन। और वो 2 मिनट का क्वेश्चन है तो 2 मिनट में तभी होगा जब आप पहले से प्रैक्टिस कर रखी है आपने। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज का ये होता है कि चलो ये चीज तो होती ही होती है कि टेस्ट सीरीज देने का फायदा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलती है, कि अगर हम वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले से ही, तो हमारा मतलब होता है ना कि हमारा एक एडवांटेज है हमारे पास, कि हमें आइडिया है कि किस किस टाइप से एक टॉपिक पूछा जा सकता है और हम उतना ही क्विकली रिस्पॉन्स दे सकते हैं हमारे फाइनल एग्जाम में। अदरवाइज हमें ना दिमाग में बैठे बैठे सोचते रहेंगे यार कैसे होना है कैसे होना है। ओके, तो ये फायदा होता है। बट हाँ, इस चीज को एक नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता और आपके पास टेस्ट सीरीज देने का टाइम नहीं है, तो मेक श्योर कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करने हैं। अच्छे इन द सेंस ये नहीं है कि हाँ आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो बस हो गया, नहीं, दोबारा मतलब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एटलीस्ट 4 टाइम्स ट्राई करो। ओके, तो वो भी सफिशिएंट होंगे अगर टेस्ट सीरीज आप नहीं कर पाते हो तो। लास्ट है रिवीजन। रिवीजन, मैं बोलूंगी कि रिवीजन इज द की टू गेट लाइक क्वालिफाइड इन एनी एग्जाम। अगर आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो चाहे आप आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया हो या फिर आप ऐसे ही बुक लेके बैठे रहते हो,
उस चीज़ से कवर नहीं होने वाला। रिवीजन ऐसा नहीं है कि हाँ आपने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन की थी और आपने लास्ट में जून की स्टार्टिंग में आपने कोऑर्डिनेशन रिवाइज की थी, वो रिवीजन हो जाती है। नो, एक और वर्ड लिखूंगी इसके साथ में, दैट इज फ्रीक्वेंट रिवीजन। फ्रीक्वेंट रिवीजन इन द सेंस, आपने आज कोऑर्डिनेशन किया तो मेक श्योर आप हफ्ते बाद एक बार देख लो उसको। हफ्ते बाद देखने के बाद मेक श्योर आप उसको 15 डेज बाद एक बार फिर से देख लो। 15 डेज देखने के बाद आप एक बार फिर ट्राई करना, इतना हमारे एग्जाम का टाइम आ जाएगा, एंड तक आप फिर से देख लो, यानी 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट आप ट्राई करना। दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंट रिवीजन। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइक सीक्वेंस वाइज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइक कंप्लीट सिलेबस कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे, किस किस को हमने अभी 2 मंथ्स में कंप्लीट करने पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि चैप्टर लाइक होता है ना कि अगर एक बार आपने समझ लिया तो उससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और ज़्यादा होता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा आंसर को अटेम्प्ट करना। ओके, केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनोमेटालिक्स, देन D&F ब्लॉक, देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे है, अगर आपके पास टाइम है और आपको मतलब होता है ना कि हाँ याद करने में अच्छे हो, तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है। देन एसिड बेस वैसे तो है इजी, अगर आप कर पाओ तो भी अच्छा है, नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, क्या आपका होता है ना कि जनरल कंसेप्ट से भी आपका क्वेश्चन हो जाए। देन ये सब, हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप ट्राई करना कि हो जाए, नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं। यानी सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इन 5 चैप्टर्स पे होना चाहिए, 1, 2, 3 and 4 and 5। ठीक है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स ऑन योर टाइम, ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये करना ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स हैं, अगर आप 6 चैप्टर्स भी कर लेते हो तो आप मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आपने इन फर्स्ट 6 चैप्टर में से मान लो कि आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट छोड़ दिया, या फिर मैकेनिज्म छोड़ दिया, या फिर कोई नेम रिएक्शन छोड़ दी, या फिर GOC ही छोड़ दी, तो फिर आपका होता है ना कि क्वेश्चन आपने बाकी के चैप्टर्स कर लिए 6 में से, बट फिर भी आपका क्वेश्चन क्या पता सोल्व ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि इंटरमिक्स आते हैं। ओके, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स तो करेंगे ही करेंगे, तभी बात बन पाएगी। नेक्स्ट इज पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप करना, क्योंकि टाइम लगेगा, बट 1-2 ही क्वेश्चन आता है मुश्किल से। पेरिसाइक्लिक अगर आपको अच्छी लगती है तो ये कर लेना, क्योंकि इसका मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऑर्गेनिक में सबसे पहले पेरिसाइक्लिक कर लेना, क्योंकि पेरिसाइक्लिक में आता है इसका भी यूज इसमें, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे इनका ऊपर वाली चीज़ों का यूज़ ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसलिए ये 7 टॉपिक्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको करने हैं ऑर्गेनिक में, ये चीज़ें आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में से अगर आप NMR में जस्ट सेलेक्टेड वाला पार्ट कर लोगे ना कि स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, NMR सिग्नल केमिकल शिफ्ट वाला, सिर्फ वो वाला पार्ट करना, क्योंकि वैसे देखेंगे NMR में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में थ्योरी भी आती है और पीछे भी आती है काफ़ी चीज़ें, तो लेकिन आप स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाला एक पार्ट कर लेना, केमिकल शिफ्ट हर एक फंक्शनल ग्रुप वगैरह की, बस इतना कर लोगे तो एक क्वेश्चन 99.99% या फिर 100% मान लो वो आएगा ही आएगा। तो सिर्फ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक वो वाला पार्ट करना है, ये है ऑर्गेनिक का। फिजिकल में काइनेटिक्स हम करेंगे, देन थर्मो और इलेक्ट्रो भी हम करेंगे, ट्राई करेंगे। क्वांटम में अगर जिसको बिल्कुल ही डर लगता है कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक और फिजिकल में होता है, किसी को मैंने बोला था ना स्टार्ट में, किसी को फिजिकल पसंद होती है, किसी को ऑर्गेनिक, तो फिर भी अगर नहीं भी पसंद है, बिल्कुल ही डर लगता है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ देना क्वांटम। अगर नहीं भाई हाँ थोड़ा बहुत फिर भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं, क्या तो समझ आ जाए, तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको करना है जो बॉक्स वाला पार्ट है एंड SHO देन हाइड्रोजन, इसमें भी सिर्फ इसकी एनर्जी का फॉर्मूला देन डीजेनरेसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट करना है। ओके, तो इतना कर लेना, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। ओके, देन हम सॉलिड भी करेंगे, सरफेस पॉलीमर, और मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जस्ट जनरल फॉर्मूलाज करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में इन द सेंस पॉलीएटॉमिक वगैरह कुछ नहीं करेंगे, जस्ट
सिंपल डायटोमी के जो भी फॉर्मूलेज होते हैं, एनर्जी निकालने का, बी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर एनर्जी कैसे निकालेंगे रिजिड रोटर का, फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी और रमन के भी। मतलब अगर आपको टाइम बचे तो कर लेना, मैं मॉलिक्यूलर को फिर भी ये नहीं बोलूँगी कि नहीं करनी ही करनी है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन योर टाइम। ग्रुप थ्योरी भी डिपेंड्स ऑन योर टाइम, और फेज इक्विलिब्रियम पे चाहे ज़्यादा टाइम मत देना, बट ये 7 चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। 4th मैंने आपको बता दिया क्वांटम में क्या करना है। ओके, तो ये हम ट्राई करेंगे 2.5 मंथ्स में, यानी फिर हमारे 72 डेज में क्लियर करने के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी, या फिर हमें कैसे टाइम टेबल बनाना है। राइट, सो मैंने अभी पीछे लिख दी है स्ट्रैटेजी, लाइक हम स्टार्ट करेंगे कि हम 2 मंथ्स में कैसे, किस दिन कैसे चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ट्राई करना कि इसी स्ट्रैटेजी से स्टिक लाइक करे रखना कि फॉर लाइक दीज 2.5 मंथ्स, एंड इसमें से आपका 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लाइक होता है ना कि वीकनेस और स्ट्रेंथ, कि कोई चैप्टर आप इजी लगता है तो आप जल्दी कर लोगे, तो वो वाला टाइम आप किसी जो आपका लाइक होता है ना कि टफ पार्ट है या फिर डिफ़िकल्ट है जो चीज़ आपके लिए, उसमें आप वो मैनेज कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक जनरलाइज वे में स्ट्रैटेजी लिखी है। तो बेसिक इसके मतलब बेसिक आइडिया इसके पीछे ये है कि हमें सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं रहना, हमने साथ में क्या चीज़ और साथ लेके चलनी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने लास्ट में बोला था ना कि रिवीजन इज़ द की, तो वो रिवीजन हमने कैसे फ्रीक्वेंटली साथ में करते चलनी है, और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में इंक्लूड करके चलना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी में। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइक मैंने अभी आज 4 अप्रैल को ये वीडियो अपलोड की है, तो फ्रॉम 5 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो 5 और 6 अप्रैल को आप केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हो, 2 दिन में आराम से हो सकती है। देन उसके साथ आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ऐसे नहीं है बस आराम से बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं आराम धीरे धीरे से, नहीं। जो मैंने लाइक अगर मैं आपको आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, तो हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, राइट। 24 आवर्स में से आप 5 आवर की स्लीप लीजिए बस। आई नो कि 6 to 8 आवर्स बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, 2.5 महीने अगर हम इतना सो भी लेंगे तो ये कुछ ना, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। वैसे भी फ़ोन चलाते चलाते 2 बजे सोते ही हैं, राइट। तो हमें 5 आवर्स की स्लीप मोर देन इनफ। तो हमारे बच गए ये 19 आवर्स। 19 आवर्स में से आप सुबह का 1 घंटा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 घंटे निकाल दीजिए। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम आधे घंटे में ब्रेकफास्ट हो सकता है, और आधे घंटे में आपका नहाना और फ्रेश होना हो सकता है आराम से। तो आप 3 आवर्स और निकाल दीजिए, ये 3 आवर्स, क्योंकि लंच में भी 1 घंटे की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट फिर भी इधर उधर फिर भी चला जाए आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं। 3 आवर्स फिर भी निकाल दीजिए, तो आपके पास 16 आवर्स बचते हैं। तो 16 आवर्स आपने ऐसे पढ़ना है कि भाई कुछ हो जाए, इधर उधर मैंने माइंड डाइवर्ट करना ही नहीं। कोई फ़ोन आप व्हाट्सएप वगैरह अनइंस्टॉल कर दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ अनइंस्टॉल कर दीजिए। फ़ोन में कुछ होना ही नहीं चाहिए, फ़ोन छोड़ दीजिए 2 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी मान लो कुछ आपने टॉपिक पढ़ना है, यूट्यूब वगैरह से देखना है, तब आप देख लीजिए, अदरवाइज़ आप जिस रूम में पढ़ रहे हो उसमें फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। ओके, तो ये है केमिकल बॉन्डिंग, देन प्लस क्वेश्चंस जो आपके, क्योंकि जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जहाँ से भी आप नोट्स बनाए, जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हुए हैं, वो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, तो वो करना है। देन 7 to 9 अप्रैल कोऑर्डिनेशन, 3 दिन है। 3 दिन में लाइक पूरा दिन कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो भी आपका दिमाग होता है ना कि सैचुरेट हो जाएगा। मॉर्निंग से इवनिंग तक 4-5 बजे तक, या फिर ऐसे क्या करो कि 4-5 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके क्वेश्चंस लगा लिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी हम सैचुरेट हो जाते हैं। तो 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर आप अपना क्वेश्चंस लगा लो। फिर क्वेश्चंस करते करते भी थक जाओ कि यार बहुत हो गया, क्वेश्चन छोड़ के फिर आगे वाला पार्ट पढ़ना शुरू कर देना। तो ऐसे करना है, अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहोगे, आप सोचोगे स्टार्टिंग के 2 दिन में पढ़ लेता हूँ फिर क्वेश्चंस, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप कमेंट करोगे कि हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए नहीं हो पा रहा है, आपको अपनी खुद की भी एक स्मार्टली स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे मैं हर टाइम फ्रेश रह सकता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन पढ़ो 4-5 घंटे, फिर क्वेश्चंस लगा लो, फिर थोड़ा पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगा लो, ऐसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3 दिन में लगाने हैं। देन जो 10th है उसमें कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग जितनी भी आपने पढ़ी है वो दोनों रिवाइज करनी है। रिवाइज इन द सेंस एक बार नोटबुक उठा के सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से, ताकि एक बार होता है ना कि
विश्वास हो जाए हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। देन है 11th और 13th अप्रैल, यानी 3 दिन हमें देने हैं फिर ऑर्गेनोमेटेलिक्स को। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में सेम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉलोड बाय 14th अप्रैल सेम उसकी रिवीजन करनी है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ एक चीज़ और ये राउंडेड मैंने क्या लिखा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करोगे केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन के किसी भी चैप्टर के, जब आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तो देखना कि कुछ क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेंगे ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो वो आपको क्या करना है, उसको राउंड कर देना है, ताकि जब आप थर्ड डे जो रिवाइज करते हो ना, उस रिवीजन में सिर्फ वो आपको जो राउंडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही देखना है, ताकि वो जो आपको नया कंसेप्ट लग रहा था वो आपको पुराना हो जाए। हाँ ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो रिवीजन वाले टाइम सिर्फ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं जो आपने राउंड किए हुए हैं। ओके, देन है 15 से 17 आपका कैनेटिक्स प्लस क्वेश्चन सेम। फिजिकल में आपने क्या करना है, फिजिकल में होंगे ओब्वियसली फॉर्मूलाज ऐसे है कि कंसेप्ट तो होता नहीं है कि हाँ याद रहेगा कि 2kBT के बाद टी आता है, ऐसा तो नहीं होता हर फॉर्मूला में, तो इसलिए वो क्या कहता है रट्टा मारने वाली चीज़ ही है, नो डाउट उसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी फिजिकल काइनेटिक्स करोगे तो एक साइड में वाइट शीट A4 साइज वाली शीट होती है वो करना, उसके ऊपर काइनेटिक्स लिखो ऊपर और सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखो। ओके, ताकि कभी भी टाइम मिले, कहीं से भी आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, सैचुरेट हो गए किसी टॉपिक से, तो फॉर्मूला वाले चैप्टर वो उठाई शीट और हमने रिवाइज करना शुरू किया। माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज हम माइंड फ्रेश कहाँ करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे, शॉर्ट्स देख लिया यूट्यूब पे, तो वो नहीं करना है आपने। ओके, देन 18th को वही रिवीजन प्लस क्वेश्चंस और वही राउंडेड क्वेश्चन जो आप यहाँ पे राउंड करने वाले हो। सेम 3 दिन फिर से थर्मोडायनेमिक्स, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 22 को वही रिवीजन प्लस राउंडेड क्वेश्चंस। देन 3 दिन में मैंने सॉलिड प्लस सरफेस प्लस पॉलीमर लिखा है। अब 3 दिन आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे डिवाइड करना चाहते हो, क्योंकि पॉलीमर मुझे नहीं लगता कि एक दिन मिलने वाला है, एक दिन लगेगा पॉलीमर में। पॉलीमर में आई गेस अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो 4 to 5 आवर्स आर इनफ, ठीक है। बट फिर भी मैंने एक दिन मतलब 3 दिन क्यों दिए हैं कि अगर आप 2 दिन कर लेते हो, 2 दिन में क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक दिन जो बचेगा जो पीछे वाले में है, आप चाहे कुछ भी इनमें से कोई भी टॉपिक आपका है कि यार वो मैं भूल गया हूँ, वो फिर से आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो रिवीजन तो बार बार आपको जहाँ से भी आपको टाइम निकले कि ये वाला चैप्टर मेरा जल्दी कर सकता हूँ, मैंने तो यहाँ पे जैसे 3 दिन लिख दिए हैं, तो आपने अगर 1.5 दिन में कर दिया तो 1.5 दिन आप पीछे वाले में से कोई भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक रिवाइज करने में लगाना, ठीक है। देन इज 26 को वही रिवीजन प्लस क्वेश्चन। देखो 4 दिन दे दिए हैं मैंने इनको, 3 चैप्टर्स को 4 दिन लगने नहीं वाले। ओके, तो यहाँ पे ट्राई करना कि आप जैसे भी आपका जो भी जैसे कर पाओ, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो पीछे वाला कुछ रिवाइज कर लो। 3 दिन फिर से मैंने दिए हैं स्टीरियो जीओसी और क्वेश्चंस। अब देखो मैंने सारी की सारी मैंने फिजिकल नहीं किए, मैंने कुछ इनऑर्गेनिक करके फिर कुछ ऑर्गेनिक, फिर मैंने फिजिकल, अब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी ताकि फ्रस्ट्रेट ना हो हम एक ही टॉपिक से। तो ये दोनों स्टीरियो जीओसी प्लस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले। और उसके बाद आता है हमारा 30th अप्रैल टू 11th ऑफ मई, यानी अराउंड 12 डेज़। तो 12 डेज़ में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 डेज़ आएंगे चारों टॉपिक्स को, ठीक है। अब मैंने ये पूरा 12 डेज़ इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से क्या है, नेम रिएक्शन में क्या पता आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 3 डेज़ नहीं लगने वाले, लाइक मे बी, क्योंकि जैसे भी आपको नोट्स में है, नोट्स में किसी जैसे मेरी नोटबुक में जितने नेम रिएक्शन है वो लाइक अगर कोई ढंग से भी करे तो सुबह से लेके शाम तक यानी 4-5 बजे तक आराम से वो नोटबुक हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर नोट्स, इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही 12 डेज़ दे दिए फॉर इनके चारों टॉपिक्स के लिए। लाइक रिएजेंट्स बड़ा होता है तो क्या पता एक दिन आप इसमें इंक्लूड कर देना, 4 दिन वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में 3 दिन आई डोंट थिंक कि लगेंगे, कि मान लो कि अगर आप 2 दिन लगाते हो, 12 डेज़ में आपको पूरा ये चारों टॉपिक्स कवर करने हैं, प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए बताया था वैसे ही करना है कि कुछ टॉपिक पढ़ा, हाफ डे मैंने पढ़ लिया, फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन लगा के थक गए फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ऐसे ही चारों के चारों टॉपिक्स आपको ट्राई करना, आप 12 डेज़ में कंप्लीट कर लो, ओके। हो सकते हैं 12 डेज़ में, इम्पॉसिबल वाली चीज़ मैंने नहीं लिखी है, ओके। देन है 12, 13, 14 यानी 3 दिन है
मैंने लाइक बहुत ज़्यादा दिन दे दिए हैं, तो ईजिली हो सकता है। और इन दिनों में अगर आप ट्राई भी कर सकते हो कि अगर आपका जो पीछे वाला सिलेबस है उसमें से आपका 2-3 दिन का गड़बड़ चल रहा है कि भाई नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा दिन लग रहे हैं हमें, तो वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि इस टाइम टेबल में आपने कैसे एडजस्टमेंट करनी है, किस टॉपिक को कहाँ घुसाना है। लाइक मैंने जस्ट एक नॉर्मल लाइक ना जनरलाइज स्ट्रैटेजी बनाई है। ओके, इसको इसके साथ छेड़खानी करना आपकी वो है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लाइक आपका कौन सा पार्ट वीक है स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो 3 दिन फिर सभी टॉपिक्स के रिवीजन, और फिर मान लो एक दिन में आपने ये टॉपिक पढ़ दिए सारे के सारे, या 1.5 दिन में पढ़ दिए 1.5 डे में, तो बाकी 1.5 डे में प्रीवियस है क्वेश्चन। बट ये मत करना कि स्टार्टिंग में 1.5 दिन पढ़ते ही रहे फिर 1.5 दिन प्रीवियस है, साथ में एक साथ क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। आप 50-60 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो एक्सरसाइज मतलब एनर्जी के साथ, बट उसके बाद गिव अप कर दोगे। तो इसलिए कुछ टाइम पढ़ो 5-6 घंटे, फिर थोड़ा क्वेश्चन, फिर पढ़ो, फिर थोड़ा क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा सा हमारा मेंटेन रहेगा। देन 3 days फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस उसके क्वेश्चंस, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन 2 दिन क्वांटम, 2 दिन क्वांटम मैंने ज़्यादा ही दे दिए क्योंकि मैंने बोला था 2 महीने में क्वांटम पूरी नहीं करनी है, सिर्फ बॉक्स SHO हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है बॉक्स में, जैसे n²h²/8ml², बस ये फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है, या फिर बस, और उसके क्वेश्चंस सिमिलरली SHO के, सिमिलरली हाइड्रोजन एटम के, यानी एक दिन का काम है। क्योंकि मैंने पूरी क्वांटम नहीं की है, सिर्फ 3 टॉपिक, वो उनकी भी सिर्फ एनर्जी और डीजेनरेसी, ताकि एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन आए वो हो जाएं आपसे। तो इसलिए फिर भी मैंने 2 दिन दिए हैं ताकि आपका ये हो जाए, और पीछे वाला यानी कोई चैप्टर आपको हो कि मैं भूल गई हूँ तो फिर से आप रिवाइज कर लो। 2021 2 days मैंने DNF ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, फिर भी मैंने 2 दिन दिए हैं ताकि आप एक दिन में हो सके या फिर 1.5 दिन में हो सके, एक दिन में हो जाएगा DNF ब्लॉक और उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्लस रिवीजन करनी है आपको, जो टाइम बच जाएगा 2 दिन में ये करने के बाद, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई थी उस पर, ठीक है, क्योंकि आपने हर एक काइनेटिक्स में फॉर्मूला शीट बनानी है। देन 22 को आपको बायो इनऑर्गेनिक करनी है, प्लस उसके प्रीवियस से क्वेश्चन करने हैं। 3 दिन फिर आपको दे दिए हैं पेरीसाइक्लिक के लिए। पेरीसाइक्लिक मान लो 2 दिन में आप, पेरीसाइक्लिक में तीनों दिन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं, पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं। लास्ट के दिन 3rd डे लास्ट में सारे क्वेश्चंस जब हो जाएं फिर आपको एक बार फिर से पूरा का पूरा पढ़ देना है ताकि आपको रिवाइज हो जाए सारी चीज़ें। 26 में रिवीजन, जैसे अपना जितना हमने किया था स्टार्टिंग में कि कितना सिलेबस हमने करना है, इम्पोर्टेंट है, वो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब हमें रिवीजन पे फोकस करना है। देखो 25 मई तक हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन करनी है। एक दिन में मान लो OMC और कोऑर्डिनेशन नहीं भी हो पाए, ये नहीं हो पाता कभी कभी, आई नो, तो फिर क्या करना है, आपने ऊपर नीचे कहीं पे भी एडजस्ट कर लेना है जो आपका जल्दी हो जाए। देन 2 दिन दिए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइक इसमें 2 दिन की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन बल्कि आप इसको दे सकते हो, ये 2 दिन इसको दे देना। नहीं, ये रिवीजन वाला नहीं है सच, ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ना ही है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देन 29 को रिवीजन करनी है सॉलिड, सरफेस और पॉलीमर की, एक दिन में हो सकती है, फॉर्मुलाइज तो रिवाइज करने हैं और राउंडेड क्वेश्चंस करने हैं। देन 32 दिन है आपका रिवीजन इलेक्ट्रो और क्वांटम का तो छोटा सा पार्ट ही है, तो ये 2 दिन में आपका इलेक्ट्रो के राउंडेड क्वेश्चन और रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा मई मंथ हो गया। अब हमारा बचेगा सिर्फ जून, ठीक है। जून में अगर आपका पेपर 15 के बाद होता है तो वो 15 डेज आपके पास हैं ही, राइट, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ भी होता है आफ्टर 25 तो आपके पास ऑलमोस्ट 25 डेज होंगे, और जिसमें से आपने आई थिंक ऑलमोस्ट हर टॉपिक के क्वेश्चंस कर चुके हो, हर टॉपिक ऑलमोस्ट 2 बार पढ़ चुके हो, राइट। तो अब उसमें आपके 15 हो या 20 हो या कितने भी दिन हो, उसकी या तो मैं लाइक जब डेट अनाउंस हो जाएगी तब आई विल मेक अनदर वीडियो कि कैसे आपको जून वाले मंथ में कैसे फिर से रिवीजन वगैरह मेंटेन करनी है, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ क्या करना है आपको उस मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ पेपर आता है देन ट्राई करना, आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले लेना। तो और उसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जो भी हैं वो टॉपिक वाइज वाले पेपर और एटलीस्ट 2 या 3 फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर आप कर लो, ठीक है। तो वो आपके पास टाइम होगा अगर एट द एंड ऑफ मंथ होगा पेपर, और अदरवाइज़ आप सिर्फ जून के मंथ में सिर्फ आपको यही सब चैप्टर्स फिर से रिवाइज और फिर से क्वेश्चंस देखने हैं,
नया टॉपिक नहीं करना, दिस इज़ इनफ। अगर आपने कुछ चीज़ें पहले कर चुके हो तो आप जो ये चीज़ें हैं ग्रुप थ्योरी प्लस मैंने शायद फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिस कर दी, वो कर लेना। और जो भी इसके अपार्ट कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। ओके, सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट दिस CSI strategy for 2 months, 2.5 months आई कैन से। तो अगर इसमें कुछ डाउट है आपको किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करनी है, आप इसको ऊपर नीचे इस अपने टॉपिक ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। ओके, सो या टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।